हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी के सामने आज मैं फिर से जो हमारा क्रम चल रहा है आपके लिए मैं पर डे एक वीडियो लेकर आता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर संडे के दिन कोई वीडियो नहीं आई, तो मैं आपको बता दूं संडे के दिन थोड़ा संडे छुट्टी रहती है और उस दिन अपने घर के भी काम रहते हैं और उस दिन थोड़ा सा काम था तो मैं टाइम नहीं निकाल पाया। पर आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूं। और सर, हम लोग 19वीं शताब्दी के सभी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जो है और उनसे संबंधित जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं उन सभी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है आज उसी क्रम में एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहली वीडियो जो है आपको पढ़ाई है ब्रह्म समाज की। तो सर, ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा कांड, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको वेद समाज, प्रार्थना समाज, ये सभी टॉपिक मैंने आर्य समाज, दयानंद सरस्वती को पढ़ा दिया है। आज के इस क्रम में हम लोग एक नई क्लास, एक नया वीडियो आज लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज की इस क्लास में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे सर। और वो टॉपिक कौन सा होगा? आप सोच रहे हैं टॉपिक कौन सा होगा सर? तो आज वो टॉपिक होगा रामकृष्ण मिशन। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। एक ऐसा इंसान जिसने हीन भावना से देखे जाने वाले भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ नहीं, विदेश में, अमेरिका जैसे देश में, शिकागो जाकर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो एक ऐसे इंसान के विषय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हैं, सीधे हम लोग बात करते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में सबसे पहली बात हम लोग स्वामी विवेकानंद के विषय में जो भी खास बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाली बातें हैं, उन सबको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग रामकृष्ण मिशन को भी पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए, एक भी क्वेश्चन आपका जो है रह ना जाए, मैं कोशिश करूंगा। और जितना भी है, देखो एग्ज़ाम का कोई लेवल नहीं है। आप ये ना पूछे कि सर ये किस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं कहता हूं कि आप अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम दें, उसके लिए भी ये अच्छे से अच्छा जो है मैटर होगा आपके लिए। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हैं, सबसे पहले हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो विवेकानंद के विषय में हम देखें तो सर इनका जन्म, तो सर इनका जो जन्म हुआ था वो आपको याद रखना है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। ज़्यादातर जितने भी हमारे महापुरुष हैं सब कलकत्ता के ही हैं। और जब 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और इनका शुरुआत से ही एक झुकाव था आध्यात्मिकता की ओर। अध्यात्म में ज़्यादा विश्वास रखते थे, ब्रह्म समाज की ओर बड़ा अच्छा इनका झुकाव रहता था। तो ये शुरुआत से ही आध्यात्मिकता को मानते थे, उसकी ओर झुकाव रहता था। और इनके जो पिताजी हुआ करते थे विश्वनाथ दत्त, आप याद रखेंगे इनके पिता विश्वनाथ दत्त। तो सर अगर हम बात करें तो इनके पिता विश्वनाथ दत्त ये वकील हुआ करते थे, एडवोकेट थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। तो वकील थे, और वकील सर कहाँ के थे? कलकत्ता हाई कोर्ट के थे। कलकत्ता हाई कोर्ट। और आप सभी को पता होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट है, भारत का सबसे पुराना और भारत का सबसे पहला, क्योंकि इसकी स्थापना सर 2 जुलाई 1862 ईस्वी को हुई थी। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सर आपको याद रखना है कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में बना था। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय भारत में है। तो आइए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। तो जब इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को होता है, कलकत्ता में होता है। शुरुआत से ही आध्यात्मिकता में लगाव था। विश्वनाथ दत्त इनके पिता हुआ करते थे। हम लोग आगे बात करते हैं। तो जब ये अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करते हैं, शुरुआत में वहीं प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। और पढ़ाई पूरी करने के बाद इनकी मुलाकात होती है इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो आइए हम लोग देखते हैं 1880 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से होती है।
परमहंस। अब आखिर ये कौन थे? वही कलकत्ता में एक काली माता का मंदिर हुआ करता था, उसी मंदिर के पुजारी हुआ करते थे और इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर प्रसिद्ध थे दक्षिणेश्वर संत के नाम से। सबसे पहली बात, इनका एक मूल नाम हुआ करता था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगर आपसे इनका मूल नाम पूछे कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, तो आपको याद रखना है गदाधर चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय। तो इस तरह से रामकृष्ण परमहंस से इनकी जब मुलाकात होती है तो ये शिष्य बन जाते हैं। और आपको एक बात और भी याद रखनी है कि स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम होता है, मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त होता है। नरेंद्र नाथ दत्त होता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है, आखिर जब ये अपने गुरु से मिलते हैं और अपने गुरु से मिलने के बाद उनसे काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितनी भी वेद की बातें होती हैं सभी प्राप्त करते हैं, सभी सीखते हैं। और इसके सीखने के बाद सर क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद जो थे 1880 में जब इनकी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात होती है, तो आपको याद रखना है कि 1884 ईस्वी में कला से इन्होंने स्नातक डिग्री कर ली। स्नातक डिग्री, उस समय स्नातक डिग्री आप सभी को पता है करना बहुत बड़ी बात थी। और जब स्नातक डिग्री कर लेते हैं तो एक तरफ इनके पिताजी 1884 ईस्वी में ही इनके पिताजी जो है इनका देहांत हो जाता है। आपको याद रखना है इनके पिताजी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। सर जब इनके पिताजी का देहांत होता है उसी के बाद 1886 ईस्वी में इनके गुरु जी का भी देहांत हो जाता है। इनका भी देहांत हो जाता है। अब क्या बचा था? पिताजी भी खत्म हो गए और गुरु जी भी खत्म हो गए, तो अब क्या करने लगे कि ये उनकी शिक्षाओं को बढ़ाना चाहते थे, आगे ले जाना चाहते थे। अब शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए कैसे काम किया जाए? तो सबसे पहली बात, उस समय भारत में भुखमरी, भारत में ऐसी स्थितियां थी कि बिल्कुल सभी लोग, अभी भी आपको मैंने बताया भी पहले कि सती प्रथा का अंत हुआ, लेकिन अभी भी लोग जो है पूरी तरह से उसको जो है ख़त्म नहीं किए थे, अभी भी लोग कुछ मानते थे, बाल विवाह जैसी प्रथाएं। तो ऐसा जब इन्होंने देखा तो ऐसी बातों को देखकर इन्होंने भ्रमण करना स्टार्ट किया। और जब इन्होंने भ्रमण करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले भ्रमण करते करते ये जो है राजस्थान पहुंच जाते हैं। और राजस्थान में सर एक रियासत होती है खेतड़ी रियासत। खेतड़ी रियासत आपको याद रखना है कि राजस्थान में झुंझुनू प्रांत पड़ता, वहीं का एक गांव होता है खेतड़ी। तो खेतड़ी मुख्यतः भूगोल वगैरह में भी पढ़ाया जाता है कि तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है, तांबा का उत्पादन वहाँ पर होता है। तो हम लोग बात करें तो 1891 ईस्वी में संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। और जब संपूर्ण भारत का इन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के दौरान ही ये राजस्थान पहुंचते हैं। और राजस्थान में इनकी महाराजा अजीत राज सिंह के विषय में पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद नामक कोई इंसान है या नरेंद्र नाथ नामक कोई इंसान है। तो जब वो सुनते हैं ये बात तो आपको याद रखना है कि वो खुद इनको बुलाते हैं और उसी समय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होना था शिकागो में, और वहाँ का पूरा खर्चा वही महाराजा अजीत राज सिंह उठाते हैं और अपने खर्चे से ही इनको भेजते हैं शिकागो। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, खेतड़ी रियासत के राजा थे और भारत भ्रमण करते हैं। इसी दौरान ये राजस्थान पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? राजस्थान। और राजस्थान में सर खेतड़ी रियासत थी और इसी खेतड़ी रियासत के राजा हुआ करते थे। और वो जो राजा थे खेतड़ी रियासत के, उनका नाम था अजीत राज सिंह। आपको याद रखना है कि अजीत राज सिंह, इन्होंने अपने खर्चे से स्वामी विवेकानंद को प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में आयोजित हुआ था, वहाँ पर इन्होंने भेजा था। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि इन्होंने ही नरेंद्र नाथ का नाम स्वामी विवेकानंद दिया था। तो पहली बात तो एक आ जाती है कि इन्होंने ही विवेकानंद नाम दिया।
और विवेकानंद नाम देने के पश्चात यही जो शिकागो में आयोजित होने वाला विश्व धर्म सम्मेलन था अमेरिका में, वहाँ पर अपने खर्चे से भेजते हैं। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि 1893 ईस्वी को, 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है। और ये जो आयोजन होता है वहीं पर शिकागो में, अमेरिका में, आप सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एक झील होती है मिशिगन झील। मिशिगन झील के किनारे आयोजित हुआ था। आखिर ये क्यों आयोजित हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो होती है कि आखिर ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया। आप सभी को पता होगा कि 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कोलंबस नामक एक व्यक्ति ने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक स्पेन का निवासी था। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की खोज की, तो उसी के खोज के 400 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व धर्म का आयोजन किया गया था, जिसमें अपनी अपनी विशेष भाषाओं और अपने अपने धर्मों से लोगों को बुलाया गया था। तो ये पहला मौका था विवेकानंद का कि जब इनको वहाँ पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और क्यों जाने का अवसर प्राप्त हुआ? सबसे पहली बात, वो उस समय क्या होता था कि जो भी यूरोप के और अमेरिका के लोग थे, वहाँ के जो जितने भी वासी थे, वो सभी भारतीयों को हीन दृष्टि से देखा करते थे। और ऐसी दृष्टि से देखना आप सभी को पता है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होते हैं तो बहुत कोशिश की जाती है वहाँ पर इनको बोलने ना दिया जाए, लेकिन वहाँ के ही एक प्रोफेसर हुआ करते हैं और उन्हीं की मदद से इनको थोड़ी देर बोलने का टाइम मिलता है और ये वहाँ पर अपना भाषण देते हैं। और ऐसा ओजस्वी भाषण देते हैं, ऐसा ओजपूर्ण भाषण देते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि वहीं की एक महिला होती है जो खड़ी होकर कहती है कि हमें आपसे विवाह करना है। और इन्होंने पूछा कि आखिर आपको मुझसे विवाह क्यों करना है? तो उसने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो ये भी अच्छे इंसान थे, तो ये भी कहते हैं कि आप मुझे अपना पुत्र समझ लीजिए, तो आपको पुत्र भी मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है कहानियाँ हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, और कई सारे सर जो लोग जो थे हमारे पढ़ाने वाले उन्होंने भी पढ़ाया है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1893। कहाँ पर? शिकागो में सर। शिकागो मतलब अमेरिका में। इसमें सबसे पहले इस धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सर आप याद रखेंगे, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विवेकानंद जी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1893 ईस्वी में हुआ। आखिर इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का विवेकानंद। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, और ये कहाँ पर हुआ था? शिकागो अमेरिका में होता है। उसी के बाद हम लोग जब बात करते हैं तो जब ये इधर आंदोलन यहाँ पर इस धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं तो वहीं शिकागो में 3 वर्ष तक रहते हैं। और 3 वर्ष तक रहने के बाद ये भारत में आते हैं। और भारत में जब आते हैं तो सर आपको याद रखना है कि 1897 ईस्वी में ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को दिख रहा होगा कि एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जन्म इनका 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। और आपको याद रखना है इनके पिता विश्वनाथ दत्त, जो कि एक वकील हुआ करते थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, और ये अपने भारत का सबसे पहला और पुराना हाई कोर्ट है। 2 जुलाई 1862 ईस्वी को स्थापित हुआ था। और 1880 में इनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से होती है। इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय होता है। और इसके बाद हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम होता है वो नरेंद्र नाथ दत्त होता है।
इन्होंने 1884 ईस्वी में कला से अपनी स्नातक डिग्री पूरी कर ली, शिक्षा इनकी पूरी हुई। इधर 1884 ईस्वी में ही इनके पिता का देहांत हो जाता है और उसके बाद 1886 ईस्वी में इनके गुरुजी का देहांत हो जाता है, जो वहीं पर एक काली माता का मंदिर हुआ करता था कलकत्ता में, और उसी में पुजारी हुआ करते थे, दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। हम लोग बात करें तो जब 1891 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षाओं को और अपने भारत देश के युवाओं को या लोगों को जो है प्रेरित करने के लिए, उनकी शिक्षाओं को उनको समझाने के लिए सर ये जो है संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं, और उसी भ्रमण के दौरान ये राजस्थान पहुंचते हैं। और राजस्थान में एक खेतड़ी रियासत के राजा होते अजीत राज सिंह, और अजीत राज सिंह ने ही इनको विवेकानंद नाम दिया, और विवेकानंद नाम देने के साथ साथ उन्होंने अपने ही खर्चे से प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो होता है शिकागो अमेरिका में 1893 ईस्वी में, वहाँ पर भेजते हैं इनको, और ये भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही ओजपूर्ण भाषण देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो आखिर एक बात यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट आती है कि आखिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। तो मैं थोड़ा सा इसे साफ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आखिर स्थापना कब हुई, तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। देखो जरा सा, अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि रामकृष्ण मिशन, आपको याद रखना है 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन, सर ये मिशन क्या था, इस मिशन में क्या होता था, तो इस मिशन का भी उद्देश्य वही था कि सती प्रथा जो थी उसका अंत करना। रामकृष्ण मिशन जो था इसमें बाल विवाह का विरोध किया जाता है, इसी में यही सब काम होते हैं। और ये मिशन कलकत्ता में ही स्थापित हुआ था, कलकत्ता में। और सर ये रामकृष्ण मिशन जो था कलकत्ता में स्थापित होता है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस मिशन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो होता है वो वहीं पर बना दिया जाता है। मुख्यालय यहीं पर कलकत्ता में ही बना दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो 1900 ईस्वी में आपको याद रखना है कि ये पेरिस में जो द्वितीय हिंदू धर्म सम्मेलन था, विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें भी शामिल होने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो द्वितीय धर्म सम्मेलन आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है ये? पेरिस में। और पेरिस में इसका आयोजन होता है, और इसका आयोजन जब वहाँ होता है तो वहाँ भी ये शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हर्बर्ट स्पेंसर, आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, और फॉरेन के लेखक हैं, उनकी किताबें बहुत पढ़ा करते थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। तो हर्बर्ट स्पेंसर की ही एक बुक हुआ करती थी, और सर उस बुक का नाम था एजुकेशन, और एजुकेशन नामक बुक का इन्होंने अनुवाद किया बंगाली में। तो एक बुक हुआ करती थी, विवेकानंद जी ने क्या किया, विवेकानंद जी ने हर्बर्ट स्पेंसर की बुक एजुकेशन का बंगाली अनुवाद, बंगाली भाषा में अनुवाद करते हैं। तो इस तरह से इतना जो पॉइंट होता काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अंत में हम लोग बात करें तो देखो 1902 ईस्वी में कलकत्ता में ही वेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सर 1902 ईस्वी को कलकत्ता में ही वेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक ऐसा दीपक जो भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा काम करके गया, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व विश्व भर में करने वाला इंसान स्वामी विवेकानंद, 1902 ईस्वी को कलकत्ता के वेलूर मठ में इनका देहावसान हो जाता है। आज भी 12 जनवरी को हम लोग जो है इनकी याद में, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस
कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को इन्हीं की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और सर 12 जनवरी को किसकी याद में राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद। एक बात और भी यहाँ इंपॉर्टेंट बचती है, आपको जो याद रखनी है कि सिस्टर निवेदिता के विषय में आपने सुना होगा। तो सिस्टर निवेदिता आखिर कौन थी? तो ये विवेकानंद की एक जो है कुल मिला के शिष्या ही हुआ करती थी। और विवेकानंद की शिष्या होने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर ये कैसे शिष्या बनी। 1895 ईस्वी में ही स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड जाते हैं। और सर इंग्लैंड में ही सिस्टर निवेदिता जो थी, आपको याद रखना है, ये वहीं पर जो है बतौर शिक्षिका और एक लेखिका के रूप में काम किया करती थी। तो इनके भाषणों से और इनके विचारों से वो इतना प्रभावित हुई कि वो इनकी शिष्या बन गई। और शिष्या ही नहीं, उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि ही बना लिया। और कर्मभूमि का मतलब है वो भारत में ही आती हैं और भारत में ही रहने लगती हैं। तो आपको याद रखना है कि सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी? तो स्वामी विवेकानंद की ये शिष्या थी। तो यहाँ पर एक बात आती है कि मार्गरेट नोबल जो है, यही वो महिला है, आयरलैंड की रहने वाली महिला थी। आयरलैंड। तो सर आयरलैंड की रहने वाली महिला मार्गरेट नोबल जो होती हैं, यही सिस्टर निवेदिता के नाम से स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी? स्वामी विवेकानंद की। इनका मूल नाम क्या हुआ करता था? मार्गरेट नोबल इनका नाम हुआ करता था। सर कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। इतना प्रभावित थी और उनके विचारों से इतना ओतप्रोत थी कि ये जो है भारत को ही अपनी कर्मभूमि बना लेती हैं और भारत में ही निवास करने लगती हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा रामकृष्ण मिशन के विषय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और स्वामी विवेकानंद के विषय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, मैंने पिछली क्लास में आपको जो है आर्य समाज पढ़ाया था। तो आर्य समाज में एक छोटा सा प्रश्न था जो बहुत अच्छा प्रश्न है, वो रह गया था। तो मैं आपसे जो है वो चाहूँगा कि आप उसे कर लें। तो अगर क्वेश्चन आपसे कभी आता है भारत का हिंदू लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो भारत का हिंदू लूथर किंग कहा जाता है सर स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इस तरह से आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का हिंदू लूथर किंग कहा जाता है। एक बात और, आखिर जब ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं इधर स्वामी विवेकानंद, और पूरे भारत का भ्रमण, पूरे भारत को इन्होंने घूमा, भारत इन्हें विश्व में गए, आप सभी को पता, पेरिस गए, इंग्लैंड गए, आयरलैंड गए और उधर अमेरिका गए। तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व सनातन धर्म के रूप में जो है, सनातन धर्म के लिए पूरे भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में करने वाले थे। तो इसीलिए इन्हें तूफानी भ्रमण का साधु कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद को अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कि तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि विवेकानंद। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं। तो सर आज के इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि इतना ही इम्पोर्टेंट है। जितना भी इम्पोर्टेंट था आपके लिए मैंने उतना सब कुछ दे दिया है। और शायद एग्ज़ाम में हमें लगता है कि आज तक अभी इतने ही प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी सर। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी मेरी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि देखो, कोई भी मैटर है, कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। मैं खुद सुधार देता हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो मैं वीडियो को जब अपलोड करता हूँ, देखता हूँ तो खुद ही सुधार देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई भी गलती मिलती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करें। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं आप सभी प्लीज़ जीएस को लिखकर जो है तैयार करने की आदत बनाइए। देखो, जीएस में जितना हम लिखेंगे उतना ही हम लोग जो है सीखते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ी हुई चीज़ इतनी जल्दी नहीं याद होती। अगर आप उसको एक बार लिख लेते हैं और एक बार उसको आप पढ़ लेते हैं तो फिर वो जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग लिखा जरूर करिए। जीएस कोई ऐसा विषय नहीं जिसको सिर्फ पढ़ना। मैंने कई बच्चों के मुँह से सुना है कि जीएस क्या है, उसे पढ़ लो बस हो गया तैयार। नहीं है, जीएस को भी लिखना है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सर लिखने की आदत बना लीजिए। और लिखने की आदत अगर आपने बना ली तो जीएस आपको तैयार हो जाएगी।
अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जितने भी प्यारे बच्चे हैं, आप सभी जो है अभी इतिहास पढ़ रहे हैं हमसे, अभी जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए भूगोल और संविधान और जितने भी विषय बनते हैं, कि आप सभी जानते हैं इस समय असिस्टेंट ऑपरेटर का पुलिस का फॉर्म पड़ा हुआ है, तो उसमें फिजिक्स एक महत्वपूर्ण जो है उसमें भूमिका वाला विषय है और शायद 50 नंबर का विषय है और उसमें पूछे जाएंगे, कई सारे टॉपिक्स हैं और इंटर लेवल तक की उसमें फिजिक्स आनी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी वीडियो में प्रोवाइड कराऊं। तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको लगता है कि आपको कुछ मिलता है तो आप अपने भाई के नाते, आप मान लीजिए भाई मैं हूँ, और या गुरु के नाते, जो भी आप समझते हैं उसके नाते आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।